सारे गुरु परिवार और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप सबके साथ, यह सत्संग अशोक ग्रोवर अंकल जी का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और कई बार गुरु जी सत्संग के माध्यम से हमें हमारे सवालों के जवाब भी देते हैं। तो आइए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी को मानता आ रहा था। उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरु जी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्युशैया पर हैं, तो वह तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थी और डॉक्टरों ने कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी। अशोक गुरुजी को पूरे रास्ते याद करते हुए आए। उनको दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले गए और उनका आईसीयू में दाखिला कराया गया। उनके पिता की शुगर 700 पहुंच गई थी, किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी हिचकियां तथा वे खुद कम हो रहे थे। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़कर उन्हें घर ले जाने का सुझाव दिया। उसी समय अशोक को गुरुजी द्वारा आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अशोक को एक जरूरी काम से जाना था, इसलिए वह गुरुजी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को अस्पताल में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक बहुत व्यस्त रहे और उन्हें अस्पताल में बात करने की भी फुर्सत नहीं मिली। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में ख्याल आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने की वजह से दुखी थे, पर उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ था और गुरुजी ने कहा, और भाई राधा स्वामिया के हाल ने तेरे पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी राधा स्वामी जी के प्रधान से अपने को बचाने के लिए प्रार्थना की थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें दोबारा जांच करवाने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। उस दौरान उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ कि वे अपने परीक्षणों पर ही संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें दवाइयों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े डॉक्टर गुरुजी की अनुमति से ही वे इलाज कराएंगे। 1 हफ्ते बाद अशोक के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, और भाई राधा स्वामिया के हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नई जिंदगी दी है। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार के मुख्य की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया और यह अनुभव किया कि वह साक्षात भगवान की पनाह में है। गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र, औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसी में व्यस्त रहे। मशीन खरीदे हुए दामों पर बिकी और बाकी का सारा सामान भी बिना किसी नुकसान पर बिका। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 हफ्ते बाद वह व्यापार पुराना घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए थे। उन्हें खुद परमात्मा ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वे कभी अपने भक्तों के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक खुद बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़े मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़े मंदिर आई, पर एम्पायर स्टेट जाने की भी जिद करती रही, जहां गुरुजी विराजमान थे। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात वह रोकर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन सुबह सब आश्चर्यचकित रह गए। जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए, तब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इसी कारण वे उनसे मिलने वहां आए हैं।
गुरुजी की कृपा से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा और ब्लेसफुल सत्संग था अंकल जी आपका। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो आपका सत्संग कहने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आइए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। यह सत्संग प्रदीप और वंदना जैन आंटी जी का है। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, भक्त जी कहते हैं हमारी शादी को 6.5 साल हो गए थे पर हमें कोई बच्चा नहीं था। हमने सब कुछ आजमा कर देख लिया था, सब मशहूर चिकित्सकों के पास होकर आए थे पर निराश हुए थे। सब ने हमें केवल उम्मीद ही दिखाई थी। हम बाबा और तांत्रिक के पास भी गए और बहुत पैसा बर्बाद करके आए। गुरुजी से मिलने के बाद सशक्त बदलाव आया। मेरे पिछले 2 महीनों से अल्ट्रासाउंड हो रहे थे और मेरी फॉलिकल स्टडी जो गर्भमान के लिए महत्वपूर्ण होती है से चिकित्सक खुश नहीं थे। 26 जून को चिकित्सक ने मुझे आने से मना किया क्योंकि मेरी साइकिल ठीक नहीं थी। उस शाम मैं गुरुजी के पास गई और उनके साथ मंदिर में सुबह के 2 बजे तक थी। 27 जून को किसी कारण से मुझे चिकित्सक के पास जाना पड़ा। वह मेरी रिपोर्ट देखकर हैरान था। जो फॉलिकल पहले बढ़ नहीं रहा था अब एक अच्छे आगाड़ी का हो गया था और बिना किसी इंजेक्शन के फट गया। चमत्कार हो गया था। उस दिन से गुरुजी हमारे लिए सब कुछ है। मुझे पीरियड्स नहीं हुए हैं और मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है तो मुझे वो होंगे भी नहीं। मेरे पिता को 5 सालों से स्लिप डिस्क की परेशानी थी। वह जमीन पर बैठ नहीं पाते थे परंतु गुरुजी के पहले दर्शन पर ही बिना किसी परेशानी के वह जमीन पर 4 घंटे बैठे और अब उनकी यह परेशानी दूर हो गई। उपचार के लिए गुरुजी का आशीर्वाद है, काफ़ी होता है। मेरे पिता का भी उपचार हुआ। पिछले 35 सालों से उन्हें डायबिटीज़ थी और आज वह खुश हैं। इसके बावजूद कि गुरुजी के यहाँ वह बहुत मीठा प्रसाद खाते हैं। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि गुरुजी स्वयं भगवान है, बस विश्वास रखिए। जय गुरुजी। बहुत ही डिवाइन और प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरी गुरुजी से यह प्रार्थना है कि वे आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और जो भी संगत या सत्संग सुन रही है गुरुजी उनको बहुत सारा आशीर्वाद दे, बहुत सारी ब्लेसिंग दे। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ आप भेज दीजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि सत्संग के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। जय गुरुजी। संगत जी।